हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल और मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ फेब टू 10th ऑफ फेब। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th फेब। लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। ओके ओके। हम्म अब देखिए एक्वेरियस हमारे पास है 2 एम्प्रेस, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर साइन की एनर्जी ओवर पार करे ऐसी कोई यहाँ पे बात नहीं है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में, टॉरस या वर्गो या कैप्रिकॉर्न, जो आपके पास आए, आपसे शादी करना चाहे। आपको बोल सकता है कि अच्छा लाइक मेरे पास मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं अकम्प्लिश करने के लिए, बट मुझे अकेले अकम्प्लिश नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि तुम साथ में हो। तो आपको साथ लेकर वो अपनी लाइफ के गोल्स अकम्प्लिश करना चाहते हैं। ऑल्सो मुझे दिख रहा है मैरिज दिख रही है, फैमिली दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है मुझे आती, फर्टिलिटी दिख रही है। आप में से कई लोग हो सकता है फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, कंसीव करना चाहते हो, बेबी करना चाहते हो, तो वो वाली चीज पॉसिबिलिटी होती दिख रही है मुझे। बट काफी हेल्दी हैप्पी फैमिली वाली वाइब आ रही है मुझे। कई लोगों के लिए हो सकता है 3 ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, आपकी एनर्जी है एक्वेरियस। देखिए हो सकता है आपका किसी के साथ सेपरेशन हो रहा हो एंड काफी दुखी हैं आप। देखिए ये दोनों वाइब्स बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। तो रोल्स रिवर्स भी हो सकते हैं। हो सकता है आपके पार्टनर की ये वाइब है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं बट आप दुखी हैं क्योंकि आप उनसे अलग होना चाहते हैं। या फिर ये किसी एक्वेरियस की वाइब हो सकती है और ये किसी और एक्वेरियस की वाइब हो सकती है। तो अलग अलग मैसेजेस, जो रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, जो नहीं रेजोनेट करे उसको छोड़ दीजिएगा। जबरदस्ती फिट मत करिएगा अपनी लाइफ में। हो सकता है आप में से कई लोगों का डिवोर्स हो रहा हो, सेपरेशन हो रही हो, सेपरेशन हो रहा हो, या फिर अलग हो रहे हैं, थोड़ा सा आप दुखी हैं, ग्रीव कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, किसी चीज किसी इंसान से अलग होने का दुख मना रहे हैं, ऐसा लग रहा है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। आप में से कई लोगों के लिए चीजें ना बहुत चैलेंजिंग हो रही होंगी। हो सकता है कोई एरीज या लियो या सैजिटेरियस आपकी लाइफ में आए बहुत सारे चैलेंजेस लेकर। हो सकता है आप में से कई लोगों के लिए कोर्ट केस भी हो एक चैलेंज, किसी तरीके का कोर्ट केस आ सकता है आपकी लाइफ में, चैलेंज आ सकता है, हार्ड वर्क करना पड़ सकता है नेक्स्ट 10 डेज में आपको। बहुत स्ट्रेस हो सकता है, बट आई थिंक कोर्ट केस से रिलेटेड स्ट्रेस हो सकता है या फिर हार्ड वर्क से रिलेटेड स्ट्रेस। बट मेहनत बहुत दिख रही है मुझे, मेहनत एंड एक कहते हैं ना कि बिना बात की दिक्कत आ गई है, अब उस दिक्कत को डील तो करना है, तो लगे हुए हैं मेहनत करने में। तो वो वाली थोड़ी सी वाइब आ रही है मुझे कि बिना बात के किसी एक पार्टनर से झगड़ा हो गया या कुछ चीज अनबन हो गई, अब उसको सुलटाने में लगे हुए हैं, चीज ठीक करने में लगे हुए हैं। तो वैसी वाइब मुझे थोड़ा सा दिख रही है। यहाँ पे देखिए सेपरेशन डिवोर्स का था, यहाँ पे लीगल केसेस हैं, तो वो वाली चीज भी आप में से कई एक्वेरियस के लिए सही बैठ सकती है, नॉट फॉर एवरी एक्वेरियस। यूनिवर्स प्लीज बताइए लव मैसेजेस क्या है फॉर एक्वेरियस फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th फेब। लव मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। यू आर बींग वॉच्ड बाय लविंग आईज। ऑल्सो मुझे एकदम से याद आया कि ये आप ही का महीना है, राइट? आपका बर्थडे आने वाला है, अभी किसी का आ भी रहा होगा, इनफैक्ट आज भी हो सकता है किसी का हो, एंड आगे के आने वाले दिनों में भी होगा। तो हैप्पी बर्थडे एक्वेरियस, जब भी आप इस रीडिंग को देखें। यू आर बीइंग वॉच्ड बाय लविंग आईज। कोई आपको बहुत पसंद करता है, बहुत एडोर करता है, बहुत प्यार करता है, एंड वो आपको दूर से ही देख रहा है, निहार रहा है। पास आने की अभी हिम्मत नहीं है इस इंसान की शायद, या फिर ये प्रिपेयर्ड नहीं है फाइनेंशियली या फिजिकली या मेंटली इमोशनली, एंड इसी वजह से शायद ये, या फिर शायद ये आपसे डरते हैं बट दूर से देख रहे हैं। यू हैव गॉट टाइम। अगर किसी भी टाइम पे किसी भी कहते हैं ना किसी भी सिचुएशन में आपको लगे कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी उम्र निकल रही है, शादी नहीं हुई है, कोई इंसान है ही नहीं मेरी नजर में, लाइक कहाँ जा रही है लव लाइफ, कहाँ जा रही है, तो टाइम निकलता जा रहा है, प्यार नहीं हुआ है, कोई इंसान नहीं है, यू हैव गॉट टाइम। लोग 50 साल की उम्र में भी प्यार में पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है
सही इंसान मिले। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि बिफोर 30 बिफोर 40 आपको प्यार हो जाए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंसान सही मिलना चाहिए। तो यू हैव गॉट टाइम, सही टाइम पे ही चीज होगी। अगर सही इंसान आ भी गया और टाइम गलत हुआ, कोई पॉइंट नहीं है उसका। पॉकर अप, बटर कप, एक्वेरियस आप लव मैग्नेट हो रहे हैं। बहुत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत लोगों को पुल कर रहे हैं अपनी तरफ। लोग आकर्षित हो रहे हैं आपकी तरफ, आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जानना पहचानना चाहते हैं। फेब मंथ वैसे भी प्यार का महीना है, तो नेक्स्ट 10 डेज में ये चीज हो सकती है। देखते हैं हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है एक्वेरियस के लिए। एरीज की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स एक्वेरियस। जजमेंट, एरीज की एनर्जी है, फॉर श्योर एरीज एनर्जी है प्रॉपर वाली। एक्स हो सकता है कोई एरीज, और वो आपसे सॉरी बोलने आ रहा है। वो चाहते हैं कि आप उनको फॉरगिव कर दें एंड ये रिश्ता वापस स्टार्ट करें। मतलब एक होता है ना कि पुरानी चीजें भूल जाओ, जो भी गलत सलत हुआ, एंड दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो वैसी वाली वाइब दिख रही है मुझे। सॉरी बोलने डेफिनेटली आ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि सॉरी बोलें तो आप उनको अपनी जिंदगी में वापस ले लें। फॉरगिव कर दीजिए, ऑफकोर्स फॉरगिव कर दीजिए, मूव ऑन करिए, बट ये कंपल्सरी नहीं है कि आप उनको अपनी लाइफ में वापस ले ही ले। टॉरस की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स एक्वेरियस। नाइट ऑफ कॉइन्स, डेफिनेटली टॉरस की एनर्जी है। काफी हार्डवर्क दिख रहा है मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन पे ना काफी लोग डिपेंड करते हैं। इनकी जो फैमिली है शायद वो इन पे डिपेंड करती है, फाइनेंशियली डिपेंड करती है, एंड इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका ध्यान रखना। तो शायद इनको अपने काम पे ध्यान देना है अभी इस टाइम पे, एंड प्यार मोहब्बत के लिए इनके पास कोई टाइम नहीं है अभी। जेमिनाई की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स एक्वेरियस। दो हैंग्ड मैन, वेट कर रहे हैं जेमिनाई किसी चीज का, आपका इंतजार कर रहे हैं, आपके आने का, या आपके किसी जवाब का, या फिर किसी और चीज का, या फिर अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं कोई इमोशंस, या इनके माइंड ने इनको ओवर पार कर रखा है, जिस वजह से इनको लगता है कि शायद ये आपके पास आना चाहते हैं बट नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को। इनका माइंड इनको बोल रहा है कि नहीं, एक्वेरियस हाँ नहीं बोलेगा या बोलेगी, तो शायद इस वजह से ये एक जगह रुक से गए, इनकी लाइफ रुक सी गई है। वैसी वाली मुझे वाइब आ रही है यहाँ पे। कैंसर की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स एक्वेरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फ्लोट दिख रहा है मुझे, फ्लोटिंग दिख रही है मुझे, पैशन दिख रहा है मुझे, डिटर्मिनेशन दिख रही है मुझे, थोड़ी सी इम्पल्सिवनेस दिख रही है, थोड़ा सा गुस्सा भी दिख रहा है। हो सकता है अगर आप इनको ना बोलो तो ये गुस्से में आ जाएं, बट शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप यस मे बी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नो। यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेफिनेटली नहीं हो रहा है, ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। लियो की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स एक्वेरियस। 8 ऑफ कॉइन्स, काफी डिटर्मिनेशन दिख रही है, काफी मेहनत दिख रही है, काफी हार्ड वर्क है यहाँ पे, कंसंट्रेशन के साथ काम होता दिख रहा है यहाँ पे मुझे। लियो आई थिंक अपने आर्टिस्टिक क्रिएटिव कोई काम है उनका, क्राफ्ट्समैन है शायद कोई लियो, या फिर कुछ लियो क्राफ्ट्समैन हो सकते हैं, और वो अपने काम में बहुत ध्यान लगा रहे हैं, पूरा ध्यान प्राण उनका उनके काम में है। तो आपकी तरफ आते नहीं दिख रहे हैं, उनका काम में वो इस तरीके से मग्न है कि शायद कहते हैं ना मेहनत करते करते हाथ पैर में छाले पड़ गए, वो उस तरीके से काम कर रहे हैं, तो आपकी तरफ आते नहीं दिख रहे हैं। वर्गो, वर्गो की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स एक्वेरियस। द स्टार, वर्गो होपफुल है, आपको लेकर विशफुल थिंकिंग कर रहे हैं, विश मांग रहे हैं कि आप और वो साथ हो जाएं, या साथ रहें, या ऐसी कोई चीज है, बट गिव अप नहीं कर रहे हैं। वो अभी भी होपफुल हैं कि आप और वो साथ होंगे, बट वो कोई एक्शन लेते नहीं दिख रहे। मतलब ये जरूर दिख रहा है कि वो आपको लेकर विश कर रहे हैं, बट आपकी तरफ आते नहीं दिख रहे हैं। लिब्रा की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स एक्वेरियस। द हायरोफेंट, ओ माय गॉड, आई थिंक पिछली 4-5 रीडिंग्स जो भी मैंने अभी तक करी हैं, आई थिंक 4-5 में ऐसा हुआ है कि जब भी मैं यू वर्सेस देम करती हूँ और मैं ये निकालती हूँ कि लिब्रा क्या सोचते हैं आपके लिए, लिब्रा के लिए हायरोफेंट निकल रहा है। एवरी टाइम लिब्रा की तरफ से हायरोफेंट एनर्जी आ रही है टुवर्ड्स एक्वेरियस, टुवर्ड्स कैप्रिकॉर्न, टुवर्ड्स सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एवरीवन। व्हाट इज दिस हैपनिंग लिब्रा। लिब्रा आई थिंक बहुत ऑर्थोडॉक्स है, बहुत रिजिड है अपनी थिंकिंग में, बहुत पुराने ख्यालात के हैं। तो पेरेंट्स की परमिशन, सोसाइटी नॉर्म्स के
लाइक अगेंस्ट जाके वो शायद शादी ना करें आपसे, वो करना चाहते हैं बट पेरेंट्स की विशेस के अगेंस्ट, जात से बाहर, जो कास्ट होती है, रिलीजन होता है, पेरेंट्स की रजामंदी के साथ या सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से वो करेंगे, अदरवाइज नहीं। स्कॉर्पियो की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स एक्वेरियस? 3 ऑफ कॉइन्स, कोई टैलेंट है जो ये दिखा रहे हैं दुनिया को, हो सकता है आपको इम्प्रेस कर रहे हैं उस टैलेंट से, बट इस टैलेंट के थ्रू वो ग्रो कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सक्सेस मिल रहा है उनको, एंड आई थिंक उनका कॉन्सेंट्रेशन अभी यहीं पे है, क्योंकि ये उन्होंने अपनी एक नई लाइन पकड़ी है और उनको इस टैलेंट को जो उन्होंने अभी अभी कहते हैं ना, खुद भी उनको अभी पता लगा है कि अच्छा मेरे अंदर ये टैलेंट था एंड इसके थ्रू पैसे कमाए जा सकते हैं, तो आई थिंक वो उसमें थोड़ा बिजी है पैसे कमाने में उसके थ्रू, क्योंकि वो अभी रिसेंटली एक नई चीज पता लगी है, पूरा कंसंट्रेशन ध्यान प्राण उसी तरफ है। सैजिटेरियस की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स एक्वेरियस? ओके, 2 ऑफ कॉइन्स, बैलेंस बना रहे हैं सैजिटेरियस आपके एंड अपने काम के बीच में, या हेल्थ एंड आपके बीच में, बट बैलेंस बना रहे हैं, मल्टीटास्क कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, प्रायोरिटी लिस्ट सेट कर रहे हैं अपनी, जगल कर रहे हैं बहुत सारे काम के बीच में, तो वो चीज मुझे दिख रही है। कैप्रिकॉर्न की क्या एनर्जी है टुवर्ड्स एक्वेरियस? 6 ऑफ कॉइन्स, डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है ये। कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट 10 डेज में ना थोड़ा बाकी लोगों का ज्यादा सोच रहे हैं कि दुनिया की हेल्प करें, जेनरस हो रहे हैं, थोड़ा जेनरोसिटी दिख रही है, काइंडनेस दिख रही है, हेल्पफुल होते दिख रहे हैं, तो किसको जरूरत है, जिसको जो चीज की जरूरत है ये उसको हेल्प कर रहे हैं, तो आपको लेकर तो ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। आई थिंक अलग अलग लोगों का सपोर्ट सिस्टम बन रहा है, शायद किसी को पैसे फाइनेंशियली हेल्प कर रहे हैं, पैसे उधार दे रहे हैं, बट आपकी तरफ आते नहीं दिख रहे हैं, इनका भी प्रायोरिटी है दुनिया की हेल्प करना। ठीक है, एक्वेरियस की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स एक्वेरियस? 10 ऑफ कॉइन्स, एक्वेरियस के साथ अगर आप डील कर रहे हैं एक्वेरियस, तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको एक परमानेंट हिस्सा बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ का, बट फाइनेंशियल प्रॉब्लम दिख रही है मुझे इनकी तरफ से भी एंड आपकी तरफ से भी, शायद पैसे को लेकर थोड़ी अनस्टेबिलिटी है, बट जुगाड़ कर रहे हैं ये पैसे का, शायद कुछ इनहेरिटेंस है जो इनको मिली है या मिल जाएगी, या फिर पेंशन मिल रही है, या फिर कोई इस तरीके से पैसा मिल रहा है जिसके लिए इन्होंने मेहनत ना करी हो, बट पैसा जुगाड़ रहे हैं ये, जमा कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला रहे हैं, ताकि आप और ये साथ हो पाए, क्योंकि इनको पता है पैसा जरूरी है। पाइसेस की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स एक्वेरियस? किंग ऑफ कॉइन्स, देखिए पाइसेस जो है ना काफी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे अगर आप इनके साथ होंगी तो, होंगी या अगर आप होंगे, वट एवर योर जेंडर इज, सिक्योरिटी मिल सकती है आपको, कंट्रोल मिल सकता है, पावर मिल सकता है, काफी ऊंचे ओहदे पे या डेजिग्नेशन पे होंगे ये पाइसेस, तो इनके साथ आपको ना एक फाइनेंशियल पैसे को लेकर एंड एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे कि कोई बात माने मेरी, पावर, वो उस चीज की आपको कभी टेंशन नहीं होगी अगर आप इस स्पाइसेस के साथ होंगे तो। बट यस, मोरलेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से एक्वेरियस। अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।